loyalty of Hanuman, and the ultimate sacrifice that defines righteousness. Jai Shri Ram. Let the journey through Ramayana begin. बताई नहीं रही साफ यार। नमस्कार। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी की थी कि एक महान योद्धा धरती पर अवतरित होगा जो अधर्म का नाश करेगा। आज हम उस क्षण का स्मरण करते हैं जब भगवान राम का जन्म हुआ था और संसार को एक नई आशा की किरण मिली थी। आइए हम इस दिव्य जन्म की लीला का साक्षी बने और राम कथा के माध्यम से अपने जीवन को प्रेरणा से भरे। ओम श्री महागणाधिपतये नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाल्मीकि गुरुदेव की जब महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को उनके साथ भेजने का अनुरोध किया था तो वे बहुत दुखी हुए, लेकिन एक राजा के रूप में और एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति के रूप में उन्होंने महर्षि के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। उन्होंने समझा कि ये अपने पुत्रों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा और वे अपने पिता और गुरुदेव दोनों को गौरवान्वित करेंगे। विश्वामित्र महामुनि राई, इनके संग चले दो भाई। कैसे राम तारिका माई, कैसे नाथ अहिल्या तारी। मुनिवर विश्वामित्र तब संग ले लक्ष्मण राम।
अब स्वयंवर का कार्य आरंभ किया जाता है। अपनी अपनी वीरता और पराक्रम दिखाने के लिए हम सब महाराजाओं को आमंत्रित करते हैं। सीताराम कल्याण के कुछ साल बाद जब राजा दशरथ जी ने युवराज रामचंद्र को पट्टाभिषिक्त करने का निर्णय लिए, तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ जी का दिया हुआ वचन का याद दिलाते हुए 2 वरदान मांगी थी। वो है भरत को राज्याभिषेक करना और रामचंद्र को 14 वर्षों का वनवास। सब राजपाट छोड़कर जंगल को चलते हैं, सब राजपाट छोड़कर जंगल को चलते हैं, सबको प्रणाम करते घर से निकलते हैं, सब राजपाट छोड़कर जंगल को चलते हैं। वनवास के दौरान भगवान राम, सीता माता और लक्ष्मण ने अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों का भ्रमण किया। उन्होंने सदाचार, धर्म और ज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कई महर्षियों के आशीर्वाद भी प्राप्त किए। पहले अत्रि महर्षि और अनसुईया देवी के आश्रम में राम ने सत्संग किया और उनकी कृपा प्राप्त की। वशिष्ठ महर्षि, जो राजा दशरथ के कुल गुरु थे, वे भी राम को आशीर्वाद दिए और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाए। जमदग्नि महर्षि के आश्रम में राम ने भगवान परशुराम से भेंट की और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। अगस्त्य महर्षि ने राम को दिव्य बाण प्रदान किए और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र से राक्षसों का वध करने के लिए सशक्त किए। भिक्षाम दही, रेखा तो पार करो देवी।
से गूंजे त्रिभुवन धरती पाताल दुष्ट भंजन जल सागर करे पराजय क्रंदन त्रिकाल निरंतर लोक वंदन महाबली महारुद्र महावज्रा शौर्यवान वीर हनुमान महाबली महारुद्र महावज्रा शौर्यवान वीर हनुमान। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। जननी में रामदूत हनुमान चरण कमल में शत शत वंदन कर दो माँ कल्याण मिला है अवसर आज महान जननी में रामदूत हनुमान। हे जगजननी, मैं शपथ खाकर कहता हूँ श्री राम प्रभु ने भेजा है, सेवा में उनकी रहता हूँ। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, सुधि लेने आपकी आया हूँ। विश्वास आपको हो जाए इसीलिए अंगूठी लाया हूँ। उठो हे लाल, तुमको मैं शक्तिदान दे रही हूँ। दी बुद्धि तुझे, दी युक्ति तुझे, मैं मुक्तिदान दे रही हूँ। हे रघुकुल शिरोमणि, पवन पुत्र हनुमान ने अकेले 100 योजन का समुद्र लांघ कर लंकापुरी तक हो आए हैं, माता सीता का दर्शन कराए हैं। भगवती सीता मां सकुशल है प्रभु, मैं उनका चरण दर्शन कराया हूँ। वानर वीरों, सीता मां लंका में बंधी है, हमें उन्हें मुक्त कराना है। इस महासागर को पार करने के लिए हमें एक सेतु का निर्माण करना होगा। मैं जानता हूँ कि तुम सभी इस चुनौती का स्वीकार करोगे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से इस असंभव कार्य को भी संभव बना दोगे। ब्रह्मांड नायकस्य श्री सच्चिदानंद स्वरूपस्य सूर्यवंश पावनस्य श्रीमदिक्ष्वाकुकुल वंशोद्भवस्य श्री रघुमहाराज वर्मणः प्रपौत्राय अजमहाराज वर्मणः पौत्राय दशरथ महाराज वर्मणः पुत्राय चक्रवर्ती सार्वभौमाय श्री महाविष्णु अवतार भूताय भरतखंड आत्मस्वरूपाय श्री पट्टाभिरामचंद्र स्वामिने नमः। रामचंद्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाधीशदाय महितमङ्गलम्। रामचंद्राय जनकराजजा मनोहराय मामकाधीशदाय महितमङ्गलम्।
सपोषणाय वासवादिविनुत सर्वनाय मङ्गलम् कोसलेशाय मन्दहासदासपोषणाय वासवादिविनुत सर्वनाय मङ्गलम् चन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् चारुकुङ्कुमोपेतचन्दनानुचर्चिताय हारकटकशोभिताय भूरिमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुजनचित्तकामिताय सुप्रमङ्गलम् विमलरूपाय विविधवेदान्तवेद्याय सुजनचित्तकामिताय सुप्रमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदय कमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् रामदासाय मृदुलहृदय कमलवासाय स्वामी भद्रगिरिवराय सर्वमङ्गलम् 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 Performance by our 137 grade 1 students. Their dedication and talent truly brought the epic Ramayana to life in a beautiful and captivating way. Please give them a huge round of applause. It's a humble request, parents. Announcement will be made to pick up your ward after handing over the costumes.